देखिए, मैं आपको संख्याओं के बारे में बता रहा था। मैंने आपको संख्याओं के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी संख्या होती है, उसकी सबकी परिभाषा बता दी। ठीक है, मैंने आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताया, पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया। ठीक है, और परिमेय संख्या के बारे में बता दिया, पूर्णांक के बारे में बता दिया। और लास्ट की अपनी बची थी, वो बची थी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए, लास्ट की बची कितनी लिखवा दी थी मैंने परिभाषा है? 4 लिखवा दी थी क्या? 5वें नंबर पर देखिए, 5वें नंबर पर है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। मैंने बताया था परिमेय संख्याओं को तो क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बताई थी कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और उसके साथ में एक कंडीशन दी गई थी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, कि q का मान क्या ले रख सकते हैं? 0। परिमेय संख्याओं के बिल्कुल विपरीत है ये, कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी कि जिसे p बटे q के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। लेकिन इसकी विपरीत है बिल्कुल, कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं अपरिमेय संख्याओं के। √2। अब √2 है, यदि हम इसका मान निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, दशमलव के अंदर आएगा। इसका मान कुछ ऐसे होगा, ये 0.144 कुछ ऐसे मान होगा इसका, तो दशमलव में आएगा। इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 है, इसे भी हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। √5 है, इसे भी हम दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आधी संख्या है। अब यदि √ के अंदर 4 आ जाता है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका ये क्या है? p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका जब वर्ग करेंगे √ उठाएंगे तो कितना आएगा? 4 का कितना होता है? 2। और आपको पता है बटे में क्या छुपा होता है प्रत्येक संख्या के? 1। तो 2 बटे 1 और 1 किसके रूप में हो गई? p बटे q के रूप में। इसलिए हम √4 नहीं लिख सकते, क्योंकि √4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या की परिभाषा बताई मैंने। मैं इधर परिभाषा भी लिख देता हूं। वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। उतारिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? कि गणित के अंदर वह बिंदु जो किसी संख्या के 10वें या 100वें या 1000वें भाग को प्रदर्शित करने के लिए उससे पहले लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दशमलव। क्या कहा जाता है? दशमलव। दशमलव को हम बिंदु के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? बिंदु। इसको हिंदी में तो क्या बोलेंगे? बिंदु। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट। या क्या बोल सकते हैं इसको मैथ के अंदर? दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। तो मैं इधर परिभाषा लिख देता हूं दशमलव प्रसार की, कि गणित में वह बिंदु बेटा बात नहीं, गणित में वह बिंदु जो किसी इकाई का 10वें या 100वें आदि के बीच का अंश सूचित करने के लिए उससे
दशमलव। देखिए इधर समझिए कि गणित में वह बिंदु जो किसी इकाई का 10वां भाग या फिर 100वां भाग या 1000वां भाग, आगे भी चलेंगे तो आदि के बीच का अंश सूचित करने के लिए उससे पहले लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दशमलव। दशमलव होता है, उसको हम बिंदु के द्वारा ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बिंदु, बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हो? दशमलव। क्या बोलोगे? दशमलव। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? पॉइंट है। क्या नाम है? पॉइंट। अब देखिए किसी संख्या को 10वें भाग को सूचित करने के लिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, कितना लिख दिया? 5 बटे में कितना लिख दिया? 10, 5 बटे 10। अब इसको दशमलव में लिखना है। किसमें लिखना है आपको? दशमलव में। यहाँ पर जो 1 है उसकी तो हम दशमलव बना देंगे। क्या बना देंगे? दशमलव। और 0 का मतलब होता है कि 1 0, कितनी 0 लगी हुई नीचे? 1। नीचे 1 0 लगी हुई है तो ऊपर उतने ही अंक छोड़कर क्या लगा देंगे? हम दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दशमलव। 0 1 है नीचे, बटे में 0 1 है तो क्या करेंगे? एक अंक छोड़ेंगे तो 5 के आगे लगेगा ना दशमलव, तो दशमलव कितना आ जाएगा? 5। और इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? 0। तो ये क्या हुआ? संख्या का 10वां भाग डिनोट हो गया। मान लीजिए आपके ये आ जाए 25 बटे कितना आ गया? 100। 25 बटे 100। अरे वाह नहीं, 25 बटे कितना? 100। ठीक है। अब देखिए 1 का तो क्या बना देंगे हम? दशमलव। 1 के तो क्या बन जाएगी? दशमलव। अब कितने 0 है? 2। 2 0 है तो ऊपर कितने अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे? 2। तो 1 का रेट 2, तो इसके आगे दशमलव लगेगा क्या? तो 0.2 और कितना? 5। तो इस प्रकार से हम दशमलव को प्रदर्शित करते हैं। उतारिए इसको। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? दशमलव प्रसार के प्रकार। दशमलव प्रसार के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार। कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। देखिए इधर शांत दशमलव प्रसार और कौन सा है? अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब इसको हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। किसके द्वारा समझेंगे? उदाहरण के द्वारा, कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। देखिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ पर। मैंने ले लिया इसके अंदर 1/2। कितना ले लिया? 1/2। मतलब 1 में जब 2 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो संख्या का आधा आधा ही तो होता है। कितना होता है? आधा आधा। तो 1/2 मतलब आधा है ये। 1 का क्या है? आधा करेंगे तो क्या आएगा उत्तर? यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आएगा? 5। जब 1 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 0.5। ठीक है। अब मैं इसको भाग दे के बताऊंगा आपको। देखिए, अरे आवाज नहीं, ये क्या कह रहा है? 1 के अंदर किसका भाग दे रहे हैं? 2 का। 1 के अंदर किसका भाग दे रहे हैं? अब 2 का भाग 1 के अंदर देने जाएगा क्या? जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या लगा देंगे? दशमलव। क्या लगा दिया? अब दशमलव लगाने के बाद में अपन यहाँ क्या उतार सकते हैं? क्या उतार सकते हैं? अब भाग जाएगा क्या 2 का? 2 का भाग तो 2 एकम, 2 दूनी, 2 तिया, 2 चौके, 2 पंजे, 2 छिकी, 12 ज्यादा हो गया क्या? तो 2 पंजे कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? तो 10 आ गया। अब मैं यहाँ पर घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 0। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होता है उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमने भाग दिया तो भाग देने पर जो शेषफल बचा है वो क्या आ गया? 0। यदि हम इस प्रकार से विभाजित करते हैं कोई भी बिंदु को, कोई भी संख्या को, तो शेषफल क्या आ जाए? 0। शेषफल क्या आ जाए? मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचे। शेषफल क्या बचना चाहिए? 0। और यहाँ पर हमारा जो भागफल आता है वो एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाता है? रुक जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे भागफल की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो उसे कौन सा दशमलव प्रसार कहा जाता है? शांत दशमलव प्रसार। एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं। देखिए इधर एक है 639 बटे 250। 639 बटे कितना है? 250। जब 639 में 250 का भाग देते हैं
तो आपका आंसर आता है 2.556। 2.556। देखिए मैं आपको भाग करके बताऊंगा इसको भी कि 639 में किसका भाग देना है, 250 का। 639 में किसका भाग दूंगा, 250 का। अब आपसे 250 का पहाड़ा आता है क्या, इधर बढ़ा लेंगे, नहीं आता है। देखिए 250 गुणा 1 करेंगे 250 एकम 250। 250 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 500। 250 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 750। 250 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 1000। 250 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 1250। 250 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा, 1500। ठीक है, ये मैंने पहाड़ा बना लिया। अब भाग देंगे 639 से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा। बोलिए 250 से कम, 250। 250 दूनी 500। 250 दिया, ज्यादा हो गया क्या, इसलिए कितनी बार ही बोलेंगे, तो यहाँ कितना लिख दूंगा मैं, 2 बार। 2 बार पहाड़ा बोला कितना आया। अब घटाएंगे क्या, घटाएंगे 9 में से 0 घटाएंगे, 3 में से 0 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे। अरे आवाज बढ़ रहा है, कितना बच गया, 139। कितना बच गया, 139। अब आगे और भाग देंगे। भाग तब तक देंगे जब तक रुक नहीं जाता, चेक करेंगे अपन। अगर अपन यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपन को शेष पर 0 आना चाहिए। देखते हैं अगर आता है, नहीं आता, भाग देकर आगे चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, दशमलव, और दशमलव लगाने पर यहाँ क्या उतार सकते हैं, 0। तो कितना हुआ, 1390। अब 250 का भाग जा सकता है क्या, जाएगा ना। देखेंगे इधर, देखिए कितनी बार जाएगा, 250। 1390 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यार 6 बार बोलेंगे कितना आया, 1500। इसलिए कितनी बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे। तो 5 बार बोलने पर कितना आएगा, 1250। घटाएंगे वापस, 0 में से 0 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगे 1। 100 कितना बच गया, अब 140 में भाग जाएगा कि 250 नहीं जाएगा ना, इसलिए एक और क्या उतारेंगे, दशमलव लगा हुआ है इसलिए 1400 हो गया। अब भाग देंगे, अब कितनी बार जाएगा, अब भी 5 बार जाएगा। 6 बार बोलेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5। वापिस कितना आ गया, 1250। वापिस घटाइए, 0 में से 0 घटाएंगे 0। 0 में से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इससे हासिल लेंगे, कितने हो गए, 10। 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। इधर 3 बचा क्या, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बच गया, 1। अब क्या उतारेंगे वापिस 0, क्योंकि 150 में भाग नहीं जाएगा। अब भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। पूरा भाग चला गया क्या। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 0। तो हमने जब भाग देते जाते हैं तो भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाता है और हमारा भागफल एक जगह पर जाकर, एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार। क्या कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो मैंने आपको उदाहरण द्वारा समझा दिया, शांत दशमलव प्रसार। ध्यान रखना कैसे, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, कि भागफल क्या आना चाहिए, सॉरी शेषफल क्या आना चाहिए, 0। और यहाँ पर जो भागफल है वो एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो उस प्रकार कितना कहा जाता है, दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार। अब नेक्स्ट देखिए, अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा पढ़ाऊंगा, अशांत। इसको भी समझ लीजिए। देखिए सेकंड नंबर का है अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा है, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। देखिए इसको भी मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा आपको कि अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। देखिए मैंने एक भिन्न ली 1/11। क्या लिया, 1/11। अब मैं 1 के अंदर किसका भाग दूंगा, 11 का। देखिए इधर देखते हैं भाग, यहाँ दे देता हूं मैं। 1 के अंदर किसका भाग देना है, क्या 1 के अंदर 11 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो मैं क्या लगा दूं, यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, क्या उतार सकते हैं, 1 0 उतारी, फिर भी क्या नहीं जा रहा भाग, क्योंकि 10 छोटा है 11 बड़ा है, फिर भी भाग नहीं जा रहा, इसलिए भाग छूट की। कोई भी अंक उतारते हैं तो क्या आता है, भाग छूट की शून्य लगानी पड़ती है, भाग नहीं जाता है। तो फिर एक और क्या उतारते हैं, अब भाग जाएगा क्या,
11 का पहाड़ा बोलेंगे, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 11 9 99 11 9 99 11 जाई का 110 ज्यादा हो गया क्या 110? तो 11 9 99 कितनी बार गया? 9 तो यहाँ पे लिखेंगे 11 9 99 घटाएंगे 10 में से 9 सॉरी 0 में से 9 घटेगा क्या? नहीं फिर आगे हासिल लेंगे, ये भी क्या है 0, इससे हासिल यहाँ पर लेंगे कितना हो गया 10 इस 10 पे से हासिल यहाँ लेंगे कितना हो गया 10 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ पर 9 बचा क्या? 9 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा 0, कितना बच जाएगा शेष फल 1। अब शेष फल 1 बच जाएगा, 1 में भाग जाएगा क्या रहेगा? नहीं जाएगा। अब हमने दशमलव लगा रखी है इसलिए क्या उतार सकते हैं? अब उतारने पर भी भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, इसलिए भाग छूट की, भाग छूट की। एक और 0 उतार सकते हैं क्या? अब वापिस कितना हो गया? वापिस कितना हो गया? वापिस कितना हो गया? 100 में 11 का क्या देंगे? 11 9 11 9 9 पर जाएगा क्या? 99 लिख दिया, घटाएंगे वापिस, वापिस घटाने पर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा वापिस। वापिस कितना बच रहा है? 1। अब वापिस 0 उतार सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा रखा है हमने, तो 0 उतारेंगे, अब बाहर जा रहा है क्या? बात छूट गई। एक और 0 उतार सकते हैं क्या? अब कितना हो गया वापिस? वापिस बाहर देंगे 11 9 11 9 वापिस 99। अब वापिस घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बच गया। अब वापिस क्या उतार सकते हैं? अब 0 उतारी फिर भी भाग नहीं जा रहा, इसलिए भाग छूट की, भाग छूट की। अब एक और 0 उतार सकते हैं क्या? वापिस भाग देंगे 11 9 11 9 99 उतार दिया। अब वापिस घटाएंगे कितना बचेगा? तो इस प्रकार से हम भाग देते जाएंगे और शेषफल कितना बचता जाएगा? कितना ही लंबा आप भाग देते जाओगे, बूढ़े हो जाओगे भाग देते देते, है ना। लेकिन ये इसमें शेषफल कितना ही बचता जाएगा? 1। आप भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वापिस 1 बचता जाएगा और देते ही जाओ भाग। आप इस भाग का कोई अनंत नहीं है, मतलब कोई और नहीं, आप भाग देते जाओगे ऐसे ही 1 बचता जाएगा और आपको ऐसे 0 उतारनी पड़ेगी। बार बार 0 9 0 9 अंक की क्या होती जाएगी? पुनरावृत्ति क्या होती जाएगी? अब यहाँ पर देखिए शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल 0 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा शेषफल 0, शेषफल 1 बच रहा है। और हमारे जो भागफल है उसमें बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? एक बार 0 9 आ गया, फिर दोबारा 0 9, फिर दोबारा 0 9, फिर दोबारा 0 9, तो भागफल में पुनरावृत्ति हो रही है क्या? तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कौन सा प्रसार कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। तो आपको यदि प्रश्नावली के अंदर कोई भी भिन्न दे दिया है उसमें भाग दे और आपसे पूछे कि बताइए कि यह भिन्न है जो अशांत दशमलव प्रसार है या क्या है शांत दशमलव प्रसार, तो आप भाग दोगे, क्या दोगे? भाग। और भाग देकर चेक करोगे, यदि हमारा भागफल एक जगह पर रुक जाता है और शेषफल 0 आता है तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और यदि हमारा भाग देने पर भागफल है जो शेषफल 0 नहीं बचता है, 1 या कोई और संख्या बचती है और बार बार भागफल के अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है। 1.1 एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अपन को बताना है यहाँ पर प्रदर्शित करने कि करके कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक है और कंडीशन दे रखी है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। यह आपको यहाँ पर सत्यापित करके बताना है कि 0 है जो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए इसको हल करेंगे, हल करके बताएंगे इसको प्रश्न को कि शून्य परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि P बटे Q शून्य, ये कह रहा है कि शून्य कोई परिमेय संख्या है तो मैंने P की जगह कोई क्या ले लिया? 0 ले ली, ठीक है। और बटे में क्या लिख दिया? Q। अब 0 यहाँ पर 0 है ना, नीचे क्या है? Q। कंडीशन फॉलो हो रही है कि Q का मान हम क्या नहीं रख रहे हैं? 0 नहीं रख रहे। अब यहाँ पर Q क्या है? कोई पूर्णांक है, तो Q का भाग 0 में देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? तो हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? अब 0 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए क्यों है? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या होता है? उत्तर 0। और उसके बटे में क्या सुबह होता है? 1। मतलब ये किसके रूप में हो गई? P बटे Q के रूप में लिखा आ गई के P बटे क्या? Q, जो एक क्या है? परिमेय संख्या है। जो एक क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ 0 को भाग देंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 0।
और यहाँ पर क्या होगा पी बटे क्यू, और यहाँ पर क्यू का मान क्या नहीं रखा आ रहा है 0, कंडीशन फॉलो हो रही है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट हो सकता है ना। दोबारा से देख लीजिए वो क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा को चेक करके देखेंगे कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने 0 ऊपर ले ली p, ठीक है, नीचे क्या दे दिया q का भाग, तो q भी यहाँ पर कोई पूर्णांक है। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। अब मैं इसको 0 बटे क्या लिख सकता हूँ 1, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बटे में क्या छुपा होता है 1। अब वापिस भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब ये किसके रूप में हो गई p बटे q के रूप में, और p बटे q के रूप में जो संख्या होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं परिमेय संख्या। और यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है, हमने q का मान 0 रख रखा है क्या, नहीं रख रखा। प्रश्न में भी वो कह रहा है पहले ही कि q का मान क्या नहीं रखना है 0, अपन ने रख रखा है क्या, नहीं रख रखा। फिर भी क्या हो रही है कि 0 क्या हो रही है परिमेय संख्या है, और q का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। बात कौन कर रहा है, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। उतारिए इस प्रश्न को, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, कौन सी संख्या परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटे q के रूप में होती है। तो 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 6। इसके लिए फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, d बराबर b माइनस a अपॉन n प्लस में कितना 1, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 के बीच में देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पर a और b और n दे रखा है ना, तो यहाँ पर a तो हमने क्या मान लिया, a बराबर कितना दे रखा है 3, और b बराबर कितना है 4, और n का मान कितना है, कितनी संख्याओं के बारे में पूछ रहा है 6 संख्याओं के बारे में। तो n बराबर कितना हो गया 6। अब हम d का मान निकालेंगे, d बराबर सूत्र के अंदर मान रखेंगे b बराबर कितना रखेंगे 4, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, a का मान कितना है 3 अपॉन n का मान कितना है 6, प्लस में कितना दिया उस सूत्र में 1। देखिए क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 6 रे कितना 7, तो d का मान कितना आ रहा है 1/7। d का मान कितना है 1/7। तो 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या वो कितनी है 1/7। अब इसके माध्यम से हम इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। कौन सी संख्या ज्ञात करेंगे 6 परिमेय संख्या। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अब फॉर्मूला बन जाएगा 3 के बीच में